हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट पेपर 1 के लिए भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन में ऐसे बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप 2011-13 के पेपर देखेंगे उसके कंपेयर में बहुत डिफरेंट पेपर आते हैं। इनफैक्ट आपसे एकदम से पूछ लिया जाएगा कौन सा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, किसने दिया था, कौन से ईयर में आया था। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम अच्छे डिटेल में समझेंगे। वैसे जो भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किया होगा, बट स्टिल वंस अगेन लेट्स रिकैप्चुलेट दी चैप्टर। ठीक, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो लीनियर है, यानी कि आपका सिर्फ वन वे है। ठीक है, वन वे, देयर इज नो, आप जो भी बोल रहे हैं एक स्पीकर ही है, उसमें कुछ आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इज लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल्स के अंदर आपके जो मॉडल्स आते हैं, पहला है एरिस्टोटल मॉडल, लासवेल मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल एंड बेरलो एसएमसीआर। हम एक एक करके सारे मॉडल्स को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरिस्टोटल मॉडल कौन सा होता है। अब जो आपका एरिस्टोटल मॉडल था, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कौन से टाइम पे आया था। तो उस टाइम के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये मॉडल क्या था एक्चुअल में। ये आपका 300 बीसी में आया था। देखिए इतना पुराना मॉडल है। और ये मेनली उस टाइम पे ज़्यादातर आपके राजा होते थे। ठीक है, किंग्स होते थे। तो जो किंग्स होते थे उनको उनकी आर्ट ऑफ मतलब स्पीकिंग या पर्सुएशन बहुत ज़रूरी होती थी। ठीक है, तो उस बेस पे किस तरीके से मॉडल बनाया एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो उसने बोला कि यहाँ पे जो स्पीकर होता है ही इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, और बाकी सब उसको सुनते हैं। ठीक है, तो स्पीकर जो भी बोल रहा है, पीपल आर ऑडियंस इज लाइक किंग बोलता था एंड प्रजा सुनती थी स्पेशली। ठीक है, तो आपके पास एक इफेक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर इफेक्ट होना चाहिए जो राजा भी बोलता है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने बताया कि हम एक आर्ट ऑफ परसुएशन, ठीक है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। ठीक है, आप किस तरीके से ऐसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि आप किसी को भी परसुएट कर सकते हो। ठीक है, आपके स्पीकर के पास कुछ ऐसे परसुएशन स्किल्स होने चाहिए जिससे कि वो जो ऑडियंस तक है अपनी बात पहुंचा सके या काम करवा सके। तो उसको क्या बोला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रीहिटोरिक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, रीहिटोरिक। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रीहिटोरिक इन एरिस्टोटल मॉडल, या आर्ट ऑफ परसुएशन मीन्स व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, तो उन्होंने 3 चीज़ें डिफाइन करी थी। पहली थी आपकी एथोस, दूसरी थी पैथोस और तीसरी थी लोगोस। अब हम एक एक करके समझते हैं। एथोस क्या होता है, एथोस मेनली होता है कि स्पीकर किस अथॉरिटी पे बैठा है। ठीक है, किस पावर पे बैठा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब कोविड-19 हुआ था तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे मोदी जी ने सबको क्या बोला था कि यू जस्ट हैव टू वेयर द मास्क, और एक वो किया था उन्होंने कि आप दिया जलाइए अपनी टेरेस में जा कर के, या जो भी वो बताते थे। ठीक है, तो पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन हिम दैट टाइम कि अब क्या बोलेंगे मोदी जी, नेक्स्ट क्या होगा। सो क्यों क्यों इस तरीके से कर रहे थे, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिसन मोदी, बिकॉज ही इज इन अथॉरिटी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भी अथॉरिटी पे बैठा हुआ इंसान आपको बोलेगा तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू लिसन, नॉट ओनली ट्राई बट आप उनको सुनेंगे और आप करने की भी कोशिश करेंगे जो एग्जैक्टली बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पावर पे अगर इंसान है तो उसकी आर्ट ऑफ मतलब उसकी बात डेफिनेटली ऑडियंस सुनती ही सुनती है। सेकेंडली आपका जो था दैट इज पैथोस। पैथोस क्या होता है कि अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, आजकल आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स जो की हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखे जाए तो वो कनेक्शन, आपका इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी बात करते हैं तो वो एक आम लोगों की तरह ही बात करते हैं। लाइक अगेन मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही नाम लेना चाहूँगी, लाइक ही सेज चाय वाला, सो ही कनेक्ट्स विद द पीपल दैट ओके आई कनेक्ट विद द कॉमन पीपल।
आई हैव कम फ्रॉम सच एंड सच बैकग्राउंड एंड आई एम जस्ट लाइक कॉमन पीपल। तो उससे क्या होता है, लोग कनेक्ट होते हैं कि अरे ये हमारे यहाँ से उठ करके आए हैं, सो ही इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से भी लोग कनेक्ट होते हैं और उनकी बात को सुनते हैं, ठीक है। एंड इन दी एंड लोगोज का मतलब क्या होता है, आपकी नो मैटर आपकी कितनी भी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अगर लॉजिकल नहीं है तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो लोगोज में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नाम लेती हूँ, एक राजीव दीक्षित जी करके एक यूट्यूब चैनल में बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, नाउ ही इज़ नो मोर बट यू कैन लिसन टू हिज वीडियोज़। तो आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी चीज़ें बताते थे, तो वो बहुत लॉजिकल तरीके से बताते थे, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ लॉजिकल पीपल विल लिसन। अभी आप आजकल के ज़माने में भी देख लीजिए, यूट्यूब में भी आप वही वीडियोस देखते हैं जो लोगोस मतलब लॉजिकल हो या फिर आप किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। सो इट वॉज समथिंग विच एरिस्टोटल टॉक अबाउट एथोस, पैथोस एंड लोगोस। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो यू जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट जो लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल अगेन ये सारे लीनियर मॉडल के ही अंदर आते हैं, दैट इज़ योर लैसवेल कम्युनिकेशन मॉडल। अब यहाँ पे मैंने एक ईयर लिखा हुआ है, दैट इज़ 1948। आपको मैंने बताया था कि जो आपका एरिस्टोटल मॉडल था वो आया था 300 BC में। अब जितने भी मॉडल्स आएंगे ना वो 40s के बाद ही आए हैं। तो अब इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि वाई इट इज़ 48। आपका वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप सबको पता हो, मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में भी थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको थियोरीज, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की थियोरीज अच्छे से समझनी है तो आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से इवॉल्व होकर के थियोरीज बनी एंड मॉडल्स बनी। आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो कि है आपका 1945 के अराउंड ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब जब ये ख़त्म हुआ तो जब इससे लोगों ने सीखा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बने, ठीक है। क्या इफेक्ट वर्ल्ड वॉर में, क्या रोल था मीडिया का, वर्ल्ड वॉर में क्या रोल था कम्युनिकेशन का, इस तरीके से समझा गया। तो 1948 में ये आपका जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये आया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आई विल बी डिस्कसिंग वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो, पर अभी नहीं, जब हम थियोरीज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये भी सिमिलर था, एरिस्टोटल से ही डिराइव्ड हुआ था, लेकिन थोड़े से चेंजेस इसमें थे। आपका जितने भी नए मॉडल होते हैं आपके पिछले मॉडल से इंस्पायर्ड होके बनते हैं, राइट। तो इसमें उन्होंने दे दिया हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट, इनके आंसर्स एक तरीके से, ठीक है। हु सेज व्हाट, तो अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि हु क्रिएटेड द मैसेज, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ हु क्रिएटेड द मैसेज, तो इट वॉज योर मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ मैसेज, तो आई एम द टीचर एंड आई एम द कम्युनिकेटर, ठीक है। आई एम द एजुकेटर एंड आई एम द कम्युनिकेटर। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक्स एंड आई टीच यू दीज लेसन्स, तो आई एम क्रिएटिंग अ मैसेज, है ना। सॉरी फॉर दी शॉर्ट फॉर्म, बट चलिए मैसेज पूरा लिख लेती हूँ, ठीक है। व्हाट चैनल डिड दे यूज़ मीन्स अभी मैं कौन सा चैनल यूज़ कर रही हूँ, मैं एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने कौन सा चैनल यूज़ किया, तो दिस इज़ बेसिकली मीडियम, कौन सा मीडियम हम यूज़ करते हैं, है ना। और मैं किससे बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेट एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। तो अपनी ऑडियंस से और क्या इफेक्ट के साथ। सो दिस इज़ द होल थिंग विच हैरोल्ड डी लेसवेल सेड। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके या कम या ज़्यादा नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, प्लस ये 1948 में आया था। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम समहाउ एरिस्टोटल मॉडल एंड ही सेज इट टॉक्स अबाउट हु सेज व्हाट विद विच मीडियम टू हुम विद व्हाट इफेक्ट, राइट। सो अगला मॉडल जो आपका आता है दैट इज शैनन एंड वीवर मॉडल। आप देखिए डेट फिर से देखिए, आप ईयर कौन सा आ रहा है इसमें, 1948 आ रहा है, राइट। 1948 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो इस ये भी सेम ही था, ये भी आपका कहीं ना कहीं हेरोल्ड, जितने भी मॉडल्स हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं ना कहीं से, तो उसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो इसमें क्या था आपका, एक तो आपके सेंडर, ठीक है, फिर आपका एनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। अब इसमें दो चीज़ें देखिए, सेंडर मतलब कम्युनिकेटर, इसमें एक एनकोडर वर्ड आ गया, एक डिकोडर वर्ड आ गया, और एक ये नॉइस वर्ड, ठीक है, जो नई चीज़ आई है। तो हम इसको समझते हैं। सेंडर अगेन कम्युनिकेटर है, फिर वो क्या करता है, वो मैसेज को एनकोड करता है, ओके। वो कुछ जो बोलेगा वो उसको किसी ट्रांसमीटर के थ्रू एनकोड करेगा, ठीक है। और देन देयर विल बी अ चैनल, मीडियम ऑब्वियसली, और डिकोडर होगा जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है, रेसिपिएंट होगा, और डिकोड क्या समझा वो बेसिकली, ठीक है। और नॉइस, उन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी कि नॉइस भी हो सकता है कम्युनिकेशन में, ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्ट्रेट ही हो रहा है, उसमें आपके नॉइस भी आ सकती है।
सो वॉट ही सेड, ही टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ नॉइस, उन्होंने लेवल्स ऑफ नॉइस के बारे में बात करी। तो चलिए लेवल्स ऑफ नॉइस की बात करते हैं हम। उससे पहले जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट्स जस्ट दैट कि ये एक मैथमेटिकल जर्नल था, मतलब मैथमेटिकल मॉडल था, ठीक है, जो जिसको हम टेलीफोनिक मॉडल भी बोलते हैं। फिर ये बाद में ये टेलीफोनिक मॉडल था। वैसे टेलीफोनिक में आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें वायर्स के थ्रू या जो भी ट्रांसमीटर के थ्रू। बाद में लेटर ऑन इट वॉज यूज एज अ what you say, it was used as a mass communication model, ठीक है, later it was used by a mass communication model। तो ये एक तो इसमें एक बात ये आप रख लीजिए ध्यान में, एक तो ये मैथमेटिकल मॉडल था और इसमें सेंडर और रिसीवर का कम्युनिकेशन। और ये बेल सिस्टम जर्नल क्या है, ये एक जर्नल था, एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द आर्टिकल नेम, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो चलिए अभी हम ना लेवल ऑफ नॉइसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका जो अब उन्होंने क्या कहा कि आपके नॉइस होता है, जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो लेवल ऑफ नॉइस होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी टेक्निकल नॉइस की। टेक्निकल कुड बी एनीथिंग, जैसे कि आपका बाहर से कुछ नॉइस आ रही है, या कुछ मेरे बफरिंग में आपके प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब स्टार्ट करते हुए, या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, सो दैट कुड बी योर टेक्निकल नॉइस। देन सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब मीनिंग से रिलेटेड था ये, यानी कि मैं जो भी बोल रही हूँ आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैं कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ एंड सपोज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज, या मैं एक बहुत ही खतरनाक सी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मीनिंग क्या है आपको पता ही नहीं है। मैं कुछ भी मैं बोल रही हूँ कि यू शुड नॉट प्रोकास्टिनेट योर टाइम, तो आपको पता ही नहीं है प्रोकास्टिनेशन क्या मतलब होता है, तो यू आर जस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो वो भी एक नॉइस ही है, ठीक है, वो भी एक तरीके की नॉइस है। आपका जो साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है या टर्म है डिफिकल्ट वो। देन योर इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम इज अगेन योर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो उस चीज़ को कि नहीं, ठीक है। मीनिंग कुड भी ऑफकोर्स साइकोलॉजिकली भी हो सकती है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो, मे बी आप दूसरी कंट्री से हो या आप किसी और ओरिजिन से हो, या मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है। और इफेक्टिवनेस इज लाइक जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज वॉट योर लेवल ऑफ नॉइस मीन्स। अब चलिए नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट जो कि लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, दैट इज योर बैरलोज SMCR मॉडल। ज़्यादा टफ नहीं है, इट इज़ अ डेरिवेशन फ्रॉम योर शैनन एंड वीवर, ठीक है। ये अब आपका आया था 1960s में, आई थिंक आई विल कंफर्म इट इज़ 1962 या 60s के अराउंड आया था ये, ठीक है। इसमें भी आपके देख लीजिए सोर्स है। अब इसमें थोड़ा सा एड ऑन क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एटीट्यूड्स होने चाहिए। सोर्स हर कोई नहीं, मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। नॉलेज होनी चाहिए, सोशल सिस्टम जो कि है, ठीक है, वो एनकोड करता है, तो मैसेज आपका जो ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहा है, सोर्स में आपके जेस्चर्स किस तरीके के हैं, फिर चैनल में आपका योर हियरिंग, सीइंग, टचिंग, दिस इज सिंपल, दिस इज SMCR मॉडल ही बोलते हैं इसको, ठीक है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही केम इन 1960 में, ये जो मॉडल था ये आया था। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको ज़्यादातर बैरलोज मॉडल से रिलेटेड SMCR मॉडल किसने दिया था और कौन से ईयर में आया था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं हम जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या लगता है आपको क्या क्या लीनियर, जो लीनियर मॉडल है। पहली बात, वन वे है, यस वन वे कम्युनिकेशन है। मैनिपुलेटेड फीडबैक, नो, फीडबैक तो होता ही नहीं है इसमें। एब्सेंस ऑफ नॉइस, नहीं, अभी हमने पढ़ा कि नॉइस होती है। आपका जो बैरलोज आपका जो शैनन वीवर था उसमें स्पेशली नॉइस की बात की गई। यूज फॉर मास कम्युनिकेशन, येस इंडीड, नाउ इट इज यूज फॉर मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन, इंडीड इट इज सेंडर सेंट्रिक। इसमें आपका जो रिसीवर है उसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, ADE, दिस इज द आंसर, ADE, फोर्थ वन, ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। चलिए एरिस्टोटल मॉडल बताइए, एरिस्टोटल मॉडल किसका था आपका, दिस इज स्पीकर सेंटर्ड, आई टोल्ड यू, जिसमें राजा महाराजा जो बोलते थे, ठीक है। शैनन एंड वीवर अभी हमने पढ़ा। SMCR नहीं होगा, SMCR बैरलो का था, ठीक है, तो ये D को फर्स्ट से मिला लीजिए। और शैनन एंड वीवर कौन सा हो गया आपका, ये हो गया लीनियर कम्युनिकेशन। टॉप डाउन एज सच इतना इट्स नॉट दैट रेलेवेंट, बट येस इट इज़ अ लीनियर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, A का आपका है फोर्थ से, राइट, नहीं A का आपका है थर्ड से, तो
ए का थर्ड, बी का विल्बर स्क्रैम हमने नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग ऑल दीज क्वेश्चन, नेक्स्ट जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लाऊंगी दैट विल बी इंटरैक्टिव मॉडल, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग लीनियर अबाउट एनी यूजीसी नेट या कोई मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी, या फिर आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहते हो, जस्ट लेट मी नो। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।